ब्यूटीफुल पाइसेस हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो पाइसेस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 14 अक्टूबर से लेके 24 या 25 अक्टूबर कैसा रहेगा। एक तो ये आपको पता चलेगा कि हाँ, यूनिवर्स आपकी तरफ क्या भेज रहे हैं। ठीक है, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, जो कुछ भी है, कोई चैलेंज है, कोई हाईज एंड लोज है, अप्स एंड डाउन्स है, वार्निंग है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और एक ये कि आपको इस टाइम कैसे करना है काम, कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आना है, ये सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो गुड न्यूज़ आ रहे हैं उसको कैसे रिसीव करना है, एंड प्रोटेक्ट करने की बात हो तो मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, और किसी तरह का कोई इश्यूज़ प्रॉब्लम आने वाला है तो मैं रेमेडी भी बताऊंगी, ताकि वो करके आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। ओके, एंड अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, जो कि ऑनेस्ट रीडिंग ही मैं करूँगी, सो आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ फिगरेशन हो, किसी तरह की कोई भी टॉपिक है आप ले सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व आपको कराने हैं ना, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ज़रूर होगी। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपकी दिन की शुरुआत, जैसे कल से अगर बात की जाए, क्योंकि कल से ही ये रीडिंग की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, 14 से, ठीक है, 14 से लेके 24 या 25, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत लकी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। 555 लिखकर क्लेम ज़रूर करना, ठीक है ना, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ लेसन्स भी आप सीख सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डे रह सकता है, किस्मती आप फील कर सकते हो, लकी आप फील कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर के साथ घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का, कहीं जाने का आपको मौका मिल सकता है। अब पार्टनर की अगर बात की जाए तो आपको आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, अगर कोई पार्टनर है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड है, या फिर आपके नॉर्मली एक्स पार्टनर जो वापस से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ये कुछ ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक मैं देख पा रही थी कि अभी आपका लाइफ बहुत इम्बैलेंस है या था अब तक, लेकिन कल से आपके लाइफ में जो इमोशनल इम्बैलेंस है, इमोशनल इम्बैलेंस की बात की जा रही है, हो सकता है ये आपके रिश्ते में है, घर परिवार में है, ब्रेकअप हो गया है, कुछ इश्यूज़ है, इनसिक्योरिटी है, ये आप इससे फ्री हो रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपका बहुत कम हो रहा है, और इमोशनल इम्बैलेंस कन्वर्ट हो रहा है इमोशनल बैलेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का कोई ब्रेकअप, अब देखो ये भी है कि आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो ब्रेकअप हो सकता है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इससे बचने के लिए आप माँ दुर्गा या लॉर्ड गणेशा, उनसे आप अपनी ब्लेसिंग्स ले सकते हो। मतलब उनके सामने हाथ जोड़कर बस ये बोल दीजिए, या कमेंट में ये लिख दीजिए, क्योंकि अभी आप कनेक्टेड हो उनसे, तो आप ये लिख सकते हो कि मेरे लाइफ में, मेरे वर्क प्लेस पे, मेरे लव लाइफ में जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं, उससे मुझे आप बचाइए, मुझे ब्रेकअप से बचाइए, मुझे इनसिक्योर फील ना हो, मुझे उससे बचाइए माँ दुर्गा, लॉर्ड गणेशा, थैंक यू सो मच। ये ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, अगर आप अपने पर्सन से मिलने जा रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर से, तो उस दिन अगर आप चाहें तो ग्रीन कलर अवॉइड करो। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वैसे करियर लाइफ तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, करियर में बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा लव रिलेशन, फैमिली का रिलेशन, रिश्ता, उसमें थोड़ा इशू होगा, तो वो मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगी और भी। तो अभी देखो, यहाँ पे आपके फादर से बहुत सपोर्ट मिलेगा, किसी मेल पर्सन से, अगर आपके हस्बैंड है तो आपको आपके करियर में बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा इस टाइम। ठीक है, कोई मेल पर्सन से आपको सपोर्ट मिल सकता है, जैसे आपके बड़े भाई से मिल सकता है आपको। सो प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ है, और कुछ विश आपका पूरा हो सकता है इस बीच में। 17 अक्टूबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17 को आपका कोई विश पूरा हो सकता है। ठीक है, और उस टाइम अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन, तब तो आपका इंटरव्यू क्लियर ज़रूर होगा। बिजनेस में उस दिन आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है, मैं देख पा रही हूँ। इस बीच में भी रहेगा, 14 से लेके 24 अक्टूबर के बीच में आपका बहुत ज़्यादा, या 25 अक्टूबर के बीच में बहुत सारे बिजनेस में प्रॉफिट आप देखेंगे। ठीक है, और प्रमोशन भी मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है कि ये जो फेस्टिवल का टाइम है, इस टाइम में बहुत सारे लोगों को कुछ प्रमोशन मिल रहा है, तो हो सकता है वो प्रमोशन, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो सारी चीज़ें आपको भी मिले। ओके, ये सारे मैसेजेस यहाँ पे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा सक्सेस मिले, तो कुछ टूटी-फूटी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो उसको हटा दो, रिप्लेस कर दो। जैसे आपका फ़ोन ग्लास जो है वो ब्रोकन है, तो उसको रिप्लेस करो, ठीक करो। फ़ोन रिप्लेस मत करो, पर हाँ, उसके ग्लास को हटा दो, रिमूव करा दो, एक नया लगा दो। डैमेज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपको इस बीच में यूज़ नहीं करनी है, ठीक है? ये मैं नहीं कह रही, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि डिवाइन के साथ थोड़ा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए और यूनिवर्स पे थोड़ा ट्रस्ट करो। करना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। करना सिंपली कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स को आप किसी भी तरीके के रूप में देखते हो, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, उस तरीके से ही देखो, लेकिन देखो। अब देखो, रिलीज़ कंट्रोल की एनर्जी है और इस कंट्रोल की एनर्जी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। रिलीज़ कंट्रोल क्या? आउट ऑफ योर कंट्रोल। कुछ चीज़ें अगर होती हैं या है तो वो क्या है बता रही हूँ। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट, द रिजल्ट, द फ्यूचर, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, ठीक है, अदर पीपल्स ओपिनियन, ये सारी चीज़ें क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है। अगर आप पास्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे, तो होगा क्या पहले जब पास्ट में जाके? नहीं। क्या रिज़ल्ट आएगा उसको आप अपने एक्टिविटीज़ को, अपने मेहनत को इम्प्रूव करके कर सकते हो, लेकिन रिज़ल्ट क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डेस्टिनी में क्या लिखा है उसको भी नहीं कर सकते, फ्यूचर को भी नहीं कर सकते, आप बस मेहनत कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा ये कि दूसरे क्या सोचते हैं, इस पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या दूसरे की ओपिनियन है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा ना सोचो। जो आपके कंट्रोल में है वो है आपका वर्ड्स, ठीक है, आपके थॉट्स, आपका रिस्पॉन्स, सेल्फ अवेयरनेस और हाउ यू ट्रीट अदर्स, और दूसरों को आप कैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है, अपने परसेप्शन, अपने सोच को कैसा रखते हैं, अपनी बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, ये सब आपके कंट्रोल में, इस पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना, कि किसी और की, जो मैंने अभी बता दिया, जो आपको आपके कंट्रोल में नहीं है उसको भूल जाओ। कोई भी काम, कोई भी प्रपोजल, कोई भी चीज़ थिंक इट थ्रू, थोड़ा सा एक बार फिर से जाओ, ठीक है, उसको समझो। उसके बाद यहाँ पे डर है किसी बात का आपके अंदर, सो लेट योर फियर्स डिज़ॉल्व। इस समय में आपके अंदर के जितने भी डर हैं, जैसे अपने पेरेंट्स को लेकर है, फैमिली को लेकर है, इंटरेक्ट करने में डर है, किसी को प्रपोज करने में डर है, वो सारा डर जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि किसी का इमेज आपके नज़र में बहुत ही बुरा इमेज है, या फिर कह सकते हैं बहुत डरावना इमेज है, पर वो इंसान जैसे सामने से आ रहा हो या आ रही हो और आपसे बात करें, ठीक है, हो सकता है आपकी कोई क्रश है जिसे आप पसंद करते हो, पर आप डरते बहुत हो, क्या कैसे बताऊँ, क्या होगा क्या नहीं हो, तो हो सकता है उनसे एक बार आप खुद बात करने वाले हो या फिर बात उनसे हो जाएगी इस टाइम, जिसकी वजह से आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है, लव लाइफ में बताती हूँ आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देखो ये वाला कार्ड आया है एंड ये वाला, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि अपने दिल को थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ओके। और यहाँ पे एक बताना चाहती हूँ बात यह है, नॉट एवरीवन डिज़र्व योर ट्रस्ट और योर लव। आपके ट्रस्ट को और आपके लव को सभी कोई डिज़र्व नहीं करते हैं, इस बात का आपको पता चलेगा। कुछ ऐसे इंसान, अगर आपके कोई करंट पर्सन है, तो हो सकता है कि उनके बारे में कुछ सच्चाइयाँ भी आपको पता चलने वाली है, जो आपसे हाइड किया गया है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी दिख रही है कि आपका लव लाइफ ठीक ही रहेगा, पर फिर भी कोई नया पर्सन आ रहा है तो ऐसे ही आँख बंद करके भरोसा मत करो। सिंपल सी बात ये है, आपके हस्बैंड है, करंट पर्सन है, हो सकता है वो आपको कुछ बातें बताए जो नहीं बताएं, लेकिन फिर भी आपका लव लाइफ जो है वो होपफुल रहेगा, अच्छा रहेगा, पावरफुल रहेगा राइट नाउ, ओके। आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ऑनेस्ट रीडिंग होगी बिल्कुल। सो बाय, टेक केयर।